नमो नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं देवताओं के गुरु कहे जाने वाले बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन 28 नवंबर 2024 को ही कर चुके हैं। तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, 28 नवंबर 2024 को देवगुरु वृषभ राशि में मौजूद हैं और ये रोहिणी नक्षत्र में यानी चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और 10 अप्रैल 2025 तक गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में परम मित्र के नक्षत्र में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु कैसा प्रभाव देने वाले हैं, यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के लिए राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। तो अपना नक्षत्र परिवर्तन करके किन मामलों में आपको शुभता प्रदान करने वाले हैं। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए, ज्योतिष विज्ञान में देवगुरु बृहस्पति को काफी प्रभावशाली और महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। गुरु को धन, धर्म, विवाह, संतान, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, आध्यात्मिक ऊर्जा और धर्म कर्म का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर गुरु का पूरा प्रभाव होता है। इनकी महादशा 16 वर्षों की होती है। अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में देवगुरु प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो जीवन में कई प्रकार की सफलता भी मिलती है। कर्क राशि वाले जातकों, गुरु के प्रभावी और बलवान होने पर जातक को ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। बलि गुरु का प्रभाव जातक को नाम, शोहरत, सफलता, धन, संतान और उत्तम वैवाहिक जीवन को प्रदान करता है। गुरु अगर बलवान हो कुंडली में तो शिक्षा के मामले में बड़ी सफलता जीवन में जरूर मिलती है। और यही गुरु बृहस्पति अगर कुंडली में कमजोर और पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो जीवन में कर्जों का सामना करना पड़ता है। पढ़ाई के बीच में व्यवधान का सामना करना पड़ता है। पेट की बीमारी, हार्निया की समस्या, थायराइड की बीमारी और कैंसर जैसी भयानक बीमारी गुरु के अशुभ होने पर जीवन में मिलती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति किस प्रकार का परिणाम देने वाले हैं। तो ये जो जानकारी है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसी आधार पर देखें। तो कर्क राशि वाले जातकों, चंद्रमा जो है वो आपकी राशि के स्वामी माने जाते हैं और चंद्रमा जो होते हैं वो गुरु के परम मित्र माने जाते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे, देवगुरु 29 नवंबर 2024 से आगे आने वाले 10 अप्रैल 2025 तक आपकी राशि से 11th हाउस यानी लाभ भाव में इस नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो कुंडली के 11वें भाव यानी लाभ भाव में गुरु मौजूद हैं। तो इनकी पंचम अमृतमयी दृष्टि जो है वो कर्क राशि वाले जातकों के पराक्रम भाव पर जाने वाली है। 7वीं दृष्टि जो है वो आपकी राशि के शिक्षा और संतान भाव पर जाने वाली है और 9वीं दृष्टि जो है वो आपकी राशि के वैवाहिक भाव पर जाने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु का जो ये परिवर्तन हो रहा है, इसकी वजह से आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में आपको सफलता मिलने वाली है। 11th हाउस में गुरु का नक्षत्र बदलाव और आपके पराक्रम भाव पर जा रही गुरु की दृष्टि आपके अभूतपूर्व मनोबल में, आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाली है। यानी जो कर्क राशि वाले जातक हैं, कोई भी निर्णय आत्मविश्वास के साथ जीवन में लेते हुए नजर आने वाले हैं। गुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं और राशि के स्वामी के नक्षत्र में है। तो इस समयावधि में आपके भाग्य की वृद्धि जीवन में करने वाले हैं। इसकी वजह से यदि पुराने समय में कोई भी काम आपका लेट बन रहा है
तो भाग्य का सपोर्ट जब आपको मिलेगा तो आसानी से जीवन में काम बनते हुए दिखाई देंगे। गुरु का लाभ भाव में होना आपके जीवन में आमदनी के स्रोतों में वृद्धि जीवन में करने वाला है। यानी कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में एक से अधिक माध्यम से धन लाभ की संभावना जीवन में दिखाई दे रही है। और कर्क राशि वाले जातकों के पंचम घर में जो गुरु की दृष्टि पड़ने वाली है, इसकी वजह से जिन जातकों का जुड़ाव इस समयावधि में शिक्षा के मामले में है, चूंकि आपके नवम घर के स्वामी यानी जिस भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है उस भाव के स्वामी गुरु माने जाते हैं, और आपके पंचम घर यानी शिक्षा भाव से अपना संबंध बनाए हुए हैं, तो शिक्षा के मामले में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में सफलता मिल सकती है। और यहां पर यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लगातार कई बार प्रयास करने के बावजूद भी यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता या परेशानी लगातार बनी हुई है, तो परीक्षा प्रतियोगिता जैसे विषयों में आपको सफलता मिलने वाली है। गुरु की दृष्टि जो है वो आपके वैवाहिक भाव पर जाने वाली है, तो इस समयावधि में एक विशेष परिवर्तन आपको और भी मिलने वाला है। यदि आप अविवाहित हैं, विवाह की कामना लेकर जीवन में चल रहे हैं, तो अविवाहित जातकों के जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव के आने का योग जरूर बनने वाला है। तथा जिन जातकों के जीवन में यदि आपका जुड़ाव वैवाहिक जीवन में है और यदि आपके जीवन में जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार के नोक झोंक का सामना या रिश्तों में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है, यदि आपके मन में नकारात्मक विचारधारा और आपके पार्टनर के मन में रिश्तों में मन की जो विचारधारा है वो मैच नहीं करती है, इसकी वजह से यदि आपको रिश्तों में किसी भी प्रकार से समस्या मिल रही है, तो वैवाहिक जीवन में आपको चल रही पुराने समय से परेशानियों से आपको निजात भी मिलने वाला है। और इस समयावधि में देवगुरु का जो ये नक्षत्र है, चंद्रमा के नक्षत्र से जो ये 10 अप्रैल 2025 तक गुजर रहे हैं, तो इसमें जातकों के जीवन में प्रेम रिश्तों के मामले में भी शुभता रहने वाली है। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में भावनात्मक जुड़ाव जीवन में बना हुआ रहने वाला है। रिश्तों के मामले में आपका विशेष समर्पण इस समयावधि में बना रहने वाला है। और कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आपको बताना चाहेंगे 11th हाउस जो होता है, जहां पर गुरु मौजूद है। देखिए यहां पर इस भाव से इच्छाओं के बारे में विचार किया जाता है, मनोकामनाओं का विचार किया जाता है। तो जातकों के जीवन में पुराने समय से यदि आप किसी भी प्रकार का ड्रीम या सपना अपने जीवन में यदि आप बनाकर चल रहे हैं, कोई भौतिक सुखों से जुड़ी हुई कोई वस्तु यदि आप लेना चाहते हैं, या किसी भी काम के पूरा होने का यदि आप इंतजार कर रहे हैं, कोई सकारात्मक और बड़ी मनोकामना यदि पुराने समय से आपके जीवन में चल रही है, उसके पूरा होने की संभावना भी आपके जीवन में मिलने वाली है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। और कर्क राशि वाले जातकों को धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए। देखिए इस समयावधि में यदि आपकी कुंडली में गुरु की अवस्था काफी नेगेटिव है, तो अब हम आपको कुछ विशेष उपाय बता रहे हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको शुभता ज्यादा मिलने वाली है। तो इस समयावधि में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना आपको जीवन में शुभता देने वाला है। और दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर परिणाम यदि आप चाहते हैं तो आपको इस समयावधि में माता पिता के साथ संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलना है। यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता रहेगी। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था निर्मित करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।